तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बटन होल्डर, एक वन वे स्विच, थोड़ा सा 1 mm का वायर, एक 7x4 का पीवीसी बोर्ड जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, एक 2 पिन सॉकेट, एक 2 पिन टॉप और 60 या 100 वाट का एक बल्ब। सबसे पहले हम बोर्ड लेंगे और फिर एक स्विच लेंगे। स्विच को यहाँ पे लगाने के लिए हमें स्विच का नाप लेकर उसको काटना पड़ेगा। फिर बाद में होल्डर को यहाँ पे फिक्स करने के लिए 2 होल और बीच में वायर डालने के लिए एक बड़ा सा होल बोर्ड में करना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको काट देते हैं। तो देखिए अब हमने बोर्ड को काट लिया है और यहाँ पे होल्डर का भी होल कर दिया है। तो यहाँ पे होल्डर बीच में 2 पिन और स्विच को हम लगा देंगे। तो चलिए हम स्विच को फिक्स कर देते हैं। अब हम एक 2 पिन सॉकेट ले लेंगे और उसको स्विच के बाजू में फिक्स कर देंगे। आधे मीटर जितना हम 1 mm का वायर ले लेंगे और स्विच में हम मेन एसी इनपुट देने के लिए उसे वहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम एक वायर का टुकड़ा स्विच में से 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे ताकि हम सॉकेट को ऑन और ऑफ कर सके। अब हम एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेंगे। अब हम एक वायर 2 पिन सॉकेट में से होल्डर में कनेक्ट करेंगे। ये वायर जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो सीरीज बोर्ड ऑन हो जाएगा और स्विच को जब ऑफ करेंगे तो सीरीज बोर्ड ऑफ हो जाएगा। अब हम दूसरा मेन वायर एसी इनपुट के लिए डायरेक्ट होल्डर में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होल्डर के लिए 2 वायर आ गए हैं और इसको हम होल्डर में फिक्स कर देंगे। और होल्डर को भी बोर्ड के ऊपर फिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक बार फिर आपको वायरिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें एक मेन वायर स्विच में कनेक्ट करना है। उसके बाद ऑन ऑफ के लिए स्विच में से एक वायर सॉकेट में कनेक्ट करना है और सॉकेट में से एक वायर होल्डर में ले जाना है और दूसरा एक वायर होल्डर में से डायरेक्ट एसी के लिए निकाल देना है। अब हम 2 वायर एक साइज के करके उसको बोर्ड में से निकाल के बोर्ड को हम फिक्स कर लेंगे।
बोर्ड तैयार हो जाने के बाद हमने जो 2 मेन वायर बाहर निकाले हैं उसके ऊपर हम 2 पिन लगा देंगे ताकि हमें पावर देने में कोई परेशानी ना हो। अब हम बोर्ड में एसी करंट लगा देंगे। इसके लिए पहले हम करंट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करंट बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहा है। बोर्ड में पावर देने के बाद यहाँ पर हम एक 60 वाट का बल्ब ले लेंगे, उसको होल्डर में लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड तैयार है। अब हम सीरीज वायर से इसकी टेस्टिंग करेंगे। सीरीज वायर के लिए मैंने वायर के 2 टुकड़ों को एक 2 पिन में कनेक्ट कर दिया है और हमारा सीरीज वायर बना दिया है। चलिए हम पावर को ऑन कर लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे ही हम 2 वायर कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है और जब हम पावर को ऑफ करते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलना चाहिए, यानी कि हमारा बोर्ड सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम थोड़ी चीज़ों का टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लिया है और उसका टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर का टुकड़ा बिल्कुल चालू है और बल्ब भी ग्लो कर रहा है, यानी कि वायर का टुकड़ा सही है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फैन कैपेसिटर लिया है, उसको भी हम टेस्टिंग करते हैं। फैन कैपेसिटर को टेस्टिंग करते समय बल्ब हल्का सा ग्लो करना चाहिए। अगर बल्ब हल्का सा ग्लो नहीं करता और ज़्यादा जलता है या बिल्कुल नहीं जलता तो आपका कैपेसिटर ख़राब है। और कैपेसिटर को चेक करने के बाद कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो उसे डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको झटके लग सकते हैं। तो इस तरह से हम सीरीज बोर्ड बनाकर कई सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों का टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।